वीडियो पे क्लिक किया है और मैं पर्सनली तुम्हें बोलना चाहूंगा दैट आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ यू। अब तुम लोग भी 1% जैसे लोग होते हैं ना, उनकी तरह बनने वाले हो, क्योंकि हर कोई आजकल हिला रहा है और उनको लगता है कि भाई ये वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है, ऐसे फालतू की चीजों में मत करो। दुनिया में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, हमें स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें इस सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ जरूरत नहीं है इन चीजों की। अगर तुम ये वीडियो देखने आए हो तो एक चीज तुम्हें पक्का फील होने वाली है, वो ये है कि जब तुम नो फैप कंप्लीट करोगे ना, तुम्हारे ब्रेन में जितनी भी फालतू की वाहियात चीजें होंगी वो गायब होने वाली हैं और तुम अपनी जिंदगी में ना सिर्फ और सिर्फ अपना कंट्रोल लेने वाले हो। तुम्हारा भेजा नहीं चलाएगा तुम्हें, तुम अपने भेजे को चलाओगे और तुम वो सब चीजें करना चाहोगे जो तुम्हें करनी है। तुम्हारा भेजा नहीं बोलेगा तुम्हें क्या करना है, तुम खुद बोलोगे कि तुम्हें क्या करना है। तो तुम्हारा होगा पहला वीक, तो वो दिन ना तुम्हारे लिए बहुत स्ट्रगलिंग डेज होंगे, क्योंकि तुम पहली बार ऐसा कुछ कर रहे हो और तुम्हारे लिए ये सब बहुत टफ होने वाला है। मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, ये मत समझो कि मैं एक दिन छोड़ दिया तो वाह भाई मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। तो एक दिन से करने से कुछ नहीं होगा। और तुम्हें जिन जिन को लग रहा है ना कि भाई मैं अब रहा नहीं जा रहा है, मतलब 7 दिन हो चुके हैं तुम्हें, 7 दिन में तुम्हें लगेगा कि भाई मुझसे रहा नहीं जा रहा है, क्या करूं क्या करूं, तुम्हें बहुत इरिटेशन होगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि किसी का मुंह तोड़ दूं, किसी का सर तोड़ दूं, गुस्सा आएगा, इरिटेशन होगी, फालतू की भर जाएगी पूरी अंदर। लेकिन वही टाइम होता है जब लोगों को लगता है कि भाई हमें हमें ये सब नहीं करना चाहिए अपने लिए, ये बहुत अनहेल्दी है, लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन अंदर ही अंदर तुम अपने ब्रेन को रिपेयर कर रहे हो उस एक्सट्रीम डोपामीन से। वो जो सडन डोपामीन जो तुम लेते थे ना, इतने एकदम से कर लो, कोई लड़की दिख गई भाई एकदम से करने लग जाओ, ये जो भी तुम ये सब करते थे ना, इस चीज में से तुम अपने ब्रेन को रिपेयर कर रहे हो। मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये मेरे साथ हुआ था। जब मैं अपने 7th डे में था ना, मैं इतना इरिटेट हो रखा था फालतू में, मेरा मन कर रहा था भाई मत कर मत कर, लेकिन नहीं, अंदर की एक आवाज थी जिसने बोला तू ये करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और तुम्हारे पास ना बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, अगर, और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर भी होनी चाहिए, आई वुड लाइक टू से। क्योंकि अगर तुम्हारे पास ये नहीं है ना, तो आई एम वेरी सॉरी, तुम उन 1% लोगों की तरह नहीं हो, तुम भी फिर और 99% वाले लोगों की तरह फेल कर दोगे। क्योंकि बहुत लोगों ने सोचा होगा यार कि मैं नो फैप करूंगा, लेकिन कितने लोग कर पाते हैं? बहुत कम कर पाते हैं। तो मेक श्योर कि तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग पर्पस हो, ताकि तुम इस स्टेज से आगे बढ़ पाओ। तो जब तुम्हें 2 वीक्स हो जाएंगे ना, उसके बाद तुम्हें फील होगा कि भाई तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है। तुम फील करोगे कि भाई मैं पहले जितना छुप छुप के रहता था, अब मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। ये 2 वीक्स के बाद होने वाला है तुम्हारे साथ। तुम नोटिस करोगे कि तुम लोगों से बड़े आराम से बात कर पा रहे हो, उनसे आंख मिलाकर बड़े कॉन्फिडेंटली बात कर पा रहे हो। और तुम ये भी नोटिस करोगे कि तुम्हारे थॉट्स है ना बहुत क्लियर हो रहे हैं और तुम अच्छी चीजें सोच रहे हो। वो वाहियात चीजें सोचने की जगह तुम अच्छी अच्छी चीजें सोच रहे हो कि भाई मुझे आगे अपने लिए क्या करना है। और तुम, पता है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अब तुमने अपने ब्रेन को रिपेयर कर लिया है। वो इंस्टेंट डोपामिन जो तुम्हें मिलता था ना, उससे तुमने अपने ब्रेन को रिपेयर कर लिया बड़े अच्छे ढंग से। जितने भी फालतू की चीजें जो तुमने भर रखी ना दिमाग में कि भाई एकदम से इंस्टेंट डोपामिन चाहिए मुझे, मेरे को, अरे भाई मेरे को ना स्ट्रेस हो रहा है, क्या करूं, फोन चला लेता हूँ, अच्छा ठीक है, ही यहाँ कर लिया, इंस्टाग्राम में लड़की देख ली, अब चलो पॉर्न पे चलो सीधा। ये चलता है हमारे दिमाग में। तुमने इन सब से खुद को रिपेयर किया है और आई एम प्राउड ऑफ यू, लिटरली बता रहा हूँ। फिर यही करते करते तुम्हें 30 दिन हो जाएंगे। 30 दिन बाद तुम लोग अर्जिश के गुलाम नहीं रहोगे, तुम उससे बहुत ज्यादा बढ़कर कुछ हो जाओगे। तुम्हारा डिसिप्लिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, तुम्हें एक पर्पस मिल जाएगा अपनी जिंदगी में कि मुझे आगे क्या करना है। और तुम्हें यह भी फील होने वाला है कि भाई तुम अपनी जिंदगी के मालिक हो, तुम किसी से कंट्रोल नहीं हो रहे हो, तुम अपनी खुद की जिंदगी आगे कंट्रोल कर रहे हो पूरी। जब तुम्हें 30 दिन हो जाते हैं ना, इस स्टेज में तुम लोग नो फैप को बस एक चैलेंज नहीं समझते हो, तुम नो फैप को अपनी लाइफ बना लेते हो। 2 मंथ्स बाद क्या होगा तुम्हारे साथ? अब तुम एक नो फैप लेजेंड बन चुके हो। तुम्हारी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई रहेगी, तुम्हारे पास डीपर फोकस होगा, तुम बहुत अच्छे से फोकस कर पाओगे चीजों के अंदर। और तुम लोग लड़कियों से कॉन्फिडेंटली बात कर पाओगे, जो कि बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, क्योंकि वो सब ये गंदे आदतों में पड़े रहते हैं। मेरा मतलब ये नहीं है कि जितने लोग लड़कियों से बात नहीं करते वो सब हिलाते होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेजोरिटी लोग करते हैं ये। इसका मतलब ये नहीं भाई वो लड़की से बात नहीं करता मतलब वो हिलाता है, ये ऐसा कुछ नहीं होता। अब देखो भाई मेरी बात सुनो, इस टाइम पे लोगों को लगेगा ना कि नो फैप जादू है, लेकिन लेट मी टेल यू समथिंग, वो जादू नहीं है, वो जादू नहीं है। इस चीज ने तुम्हारी हेल्प करी है तुम्हारी नेचुरल पोटेंशियल को राइज करने में। जितनी भी चीजें तुम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, ये तुम्हारे नेचुरली तुम्हारे अंदर थी ये चीजें, तुम हो वो, और तुम अब वो निखर के बाहर आ रहे हो तुम्हारे अंदर से। और अब वो लोगों को दिखेगी कि भाई ये कितना कॉन्फिडेंट है, कितना बढ़िया बंदा है ये सबको दिखेगा अब, क्योंकि वो तो फीलिंग्स तुमने दबा के रखी हुई थी अपने अंदर कहीं ना कहीं। और ये सब किसकी वजह से हो रहा था? हिलाने की वजह से। नो फैप का मतलब बस ये नहीं है कि तुम गंदी आदतें छोड़ दो,
इट्स अबाउट बीइंग योर बेस्ट, बिकमिंग योर बेस्ट। लेकिन तुम्हें एक बात भाई रियलाइज होगी जब तुम नो फैप करोगे कि ये जो जर्नी होगी ना तुम्हारी नो फैप की, ये बहुत ज्यादा पर्सनल होगी। तुम किसी को बताना नहीं चाहोगे, लेकिन अगर तुमसे कोई टॉपिक जब तक छेड़ता नहीं है तुम तब तक किसी को नहीं बताओगे, क्योंकि ये कोई क्वालिफिकेशन या डिग्री नहीं है तुम्हारे लिए कि भाई लो तुमने नो फैप करा है, लो डिग्री लो। इट्स नॉट लाइक दिस। तो डिसअपॉइंट मत होना क्योंकि लास्ट में जो बंदा तुम्हें अप्रिशिएट करेगा ना वो तुम खुद हो गए। तुम्हें कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा इस चीज के लिए। और तभी क्यों क्यों बोला जाता है कि बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए क्योंकि इसके लिए तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं देता तुम्हें कोई कि अरे तुमने ये कर लिया, तुमने ये कर लिया, वाह लगे रहो लगे रहो। मैं चाहता हूँ जिन्होंने भी नो फैप किया ना, तुम खुद के लिए ताली बजाओ भाई, तुम खुद के लिए ताली बजाओ। और वही एक ताली काफी होगी तुम्हें मोटिवेट करने के लिए। सच बता रहा हूँ, तुम जो अकेले वीडियो देख रहे हो ना, तुम अपने लिए काफी हो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, तुम अपने लिए काफी हो। ओके, तुम बहुत कुछ कर सकते हो अपनी जिंदगी में। ये तो तभी भी बहुत छोटी सी चीज बताई है मैंने तुम्हें, लेकिन तुम इन सब से बढ़कर हो। और मेक श्योर कि तुम खुद को कभी छोटा ना समझो, क्योंकि तुम्हें भी नहीं पता कि तुम क्या कर सकते हो। किसी को कुछ नहीं पता कि बंदा क्या कर सकता है, लेकिन लेट मी टेल यू, यू कैन डू फकिंग एनीथिंग। और ये कोई मैं हवा में तीर नहीं चला रहा हूं, ये सच बात है, ये बिल्कुल सच बात है। तो अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। नो फैप यार बहुत छोटी चीज है, तुम भी आराम से कर सकते हो, बहुत आराम से। बस मैं एक ही चीज बोलूंगा, तो क्या तुम्हारे अंदर वो जिगर है जो फैपिंग को हरा दे? और बहुत लोगों के अंदर होगा भी, तो तुम्हारी मर्जी यार, तुम्हें क्या करना है। लेकिन मैं तो हमेशा नो फैप को हमेशा प्रमोट करता रहूंगा और हमेशा बोलूंगा कि नो फैप करो। अगर ये वीडियो पसंद आई देन मेक श्योर कि तुम लाइक का बटन दबा दो एंड मेक श्योर टू प्रेस ऑन द सब्सक्राइब बटन। टिल देन बाय बाय।